हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। तो आज हम ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपके 9 मार्क्स का होगा, जिसमें हमारे पास 1.5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो आपके 3 मार्क्स का होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज का टॉपिक किरण प्रकाशिकी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो सबसे पहले हम लेते हैं किरण प्रकाशिकी में कि प्रकाश होता क्या है। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट किया हुआ है, देखिए आप यहाँ से। यहाँ पर हमारे पास इसका जो बेस है वो यहाँ पर नोट किया हुआ है। इसमें से अधिकतर 1 नंबर का प्रश्न अगर आपके बनता है तो वहाँ से बना सकते हैं। तो देख लेते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वाला जो टॉपिक है वो तो छोटी कक्षाओं में भी आता है, 10th क्लास में भी आपकी चैप्टर है। तो वहाँ से भी हम जानते हैं कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की एनर्जी होती है। लेकिन अब हम यहाँ पर जान गए हैं कि वास्तव में प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक भाग होता है। तो इसी पॉइंट में देखिए यहाँ से ये भी पता चल गया कि प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो कि आपकी चैप्टर नंबर 8 था, जो कि अब की बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, उसके अनुसार आपके गामा रे, एक्स रे, पराबैंगनी तरंगे, दृश्य प्रकाश, यानी जो दृश्य प्रकाश होता है वही प्रकाश की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, ये 7 आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों के भाग हैं। उनमें से ही हमारे पास प्रकाश एक उसका हिस्सा होता है। चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं तो तरंगे भी एक तरह से ऊर्जा का ही संचरण करती हैं, तो ये तो क्लियर है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो हमारी आंखों के ऊपर एक संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है। तो क्या है प्रकाश? तो प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जिसके द्वारा हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है। वास्तव में प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश हमारी आंखों पर एक दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है जो ऊर्जा का ही एक रूप है। नेक्स्ट हमारे पास में है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम देख लेते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश का जो विनिमय होता है या जो संचरण होता है उसके लिए काफ़ी कथन है कि प्रकाश किस प्रकार से संचरित होता है, तरंगों के रूप में, कणों के रूप में, क्वांटम सिद्धांत के रूप में, द्वैत सिद्धांत, काफ़ी सिद्धांत इसके लिए दिए गए हैं। उनका हमें यहाँ पर वर्णन इतना नहीं है, हमें तो यहाँ पर इसका एक रूप चाहिए और वो था किरण प्रकाशिकी का। वो भी हम इसमें समझते हैं कि किरण प्रकाशिकी होता क्या है। तो देखिए आप यहाँ से कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश हमेशा एक लाइन के अकॉर्डिंग ही चलता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। क्योंकि किसी पाइप से अगर आप किसी वस्तु को देखते हो तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है, लेकिन यदि उस पाइप में बैंड कर दिया जाता है तो दूसरी साइड से हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। अगर पाइप में बैंड है और यदि प्रकाश भी टेढ़ा मेढ़ा चलता तो आपके पाइप से होता हुआ हमारी आंखों में पहुंचता और उस वस्तु का इमेज बनाता, लेकिन प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है, इस वजह से टेढ़े मेढ़े पाइप में से वस्तु नहीं देख सकते। तो हमारे पास हो गया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है तथा भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी ठोस, द्रव, गैस या निर्वात सभी में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो सर्वाधिक होती है, यानी निर्वात में सबसे ज़्यादा स्पीड से चलता है प्रकाश और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास देखिए कि प्रकाश का किसी समांगी माध्यम में, यानी कोई एक माध्यम है, जैसे कांच ही कांच है, जल ही जल है, या हमारे पास हवा ही हवा है, तो प्रकाश का किसी समांगी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सरल रेखा के अनुदिश जो पथ बनता है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश इस प्रकार से चल रहा है तो हमारे पास ये जिस माध्यम में चल रहा है वो एक समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पानी से गया फिर कांच से गया, अगर कांच ले रहे हैं तो कांच भी पूरा एक समान होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उसका जो पथ बनेगा वो पथ कहलाता है किरण, और किरण का जो समूह होता है उसे बोला जाता है किरण पुंज। तो हमारे पास नेक्स्ट है कि एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी खूब सारी किरण अगर एक साथ चलती हैं तो उनका जो ग्रुप होगा वो ग्रुप कहलाएगा किरण पुंज, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम कि प्रकाश किरण पुंज जो है वो कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट हमारे पास में है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। उसके अनुसार है कि यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं
तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। कन्वर्जेंट यानी एक बिंदु पर इकट्ठा होना। हम जानते हैं अभिसारी और अपसारी। अपसारी का मतलब तो होता है फैलाना और अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो यहाँ से हमारे पास फैलती हुई आ रही हैं लेकिन एक बिंदु पर इकट्ठी हो रही हैं, तो ऐसे किरण पुंज को कहेंगे हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। देखिए यहाँ से बिल्कुल सीधी सरल रेखा में इसका पथ है, ऐसे नहीं कि इस प्रकार से लहराते हुए ये किरणें आएंगी, सीधी सरल रेखा में आएंगी, अनेक किरणें होंगी और एक बिंदु पर आती है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो हमारे पास एक बिंदु पर इकट्ठा होता है अभिसारी और एक बिंदु से निकलता है और वो फैल जाता है, तो वो कहलाता है अपसारी किरण पुंज। यानी हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सेकंड नंबर कि यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी एक बिंदु से निकल रही हैं और वो फैल रही हैं, तो ये सभी किरणों का जो ग्रुप होगा वो कहलाएगा अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे, समांतर प्रकाश किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसके अनुसार ये है कि प्रकाश किरणें जो हैं यदि एक दूसरे से समांतर संचरित होती हैं तो इसे हम समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी नहीं मिलती और सदैव एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास प्रकाश किरण से रिलेटेड टॉपिक। यानी प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी सरल रेखा में जो पथ बनेगा वो कहलाएगा प्रकाश किरण। किरण का जो समूह होगा वो कहलाएगा उसका प्रकाश किरण पुंज। और प्रकाश किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार का बनेगा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इससे आगे और देख लेते हैं हम प्रकाश से रिलेटेड कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, उससे कम वायु में, उससे कम द्रव में और सबसे कम चाल होती है ठोस में। और यदि कोई अपारदर्शी पदार्थ होता है तो उसमें से प्रकाश का संचरण होता ही नहीं है, प्रकाश वहां पर रुक जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश के द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। हमारे पास परावर्तन अपवर्तन का पॉइंट इसी चैप्टर में रहेगा, विवर्तन, व्यतिकरण और हमारे पास यहाँ पर विवर्तन की जगह मैं यूज कर सकता हूँ ध्रुवण। तो ये जो घटनाएं हैं ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 में है जो कि इस बार सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, यानी जिस साइड में प्रकाश की तरंग संचरित होती है तो उस मीडियम के कण यहाँ पर ऊपर नीचे कंपन करते हैं, तो इस प्रकृति को बोलते हैं अनुप्रस्थ प्रकृति। प्रकाश के द्वारा कणीय प्रकृति एवं तरंग प्रकृति प्रदर्शित की जाती है, यानी वो क्वांटम या कणीय प्रकृति भी दर्शाता है, तरंग प्रकृति भी दर्शाता है। इसी के द्वारा वहाँ पर प्रकाश का द्वैत सिद्धांत दिया गया था। दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है, यानी जो तरंगों के रूप में वो संचरित होता है, तो वहाँ पर तरंग की जो लंबाई होती है वो हमारे पास 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। और वैसे ही यदि हम देखते हैं कंप्लीट तो वो हमारे पास 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं और उस श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसे कि हम याद करने के लिए विबग्योर यूज कर सकते हैं, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंगों का मिश्रण उसमें होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है, यानी प्रकाश जो है वो एक तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से आसानी से गुजर सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजर सकता, यानी यदि कोई दीवार बीच में आ जाती है तो दीवार की दूसरी साइड वाली वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये हो गया हमारे पास इससे रिलेटेड टॉपिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इससे आगे। तो अब हमारे पास में है कि प्रकाशिकी होती क्या है। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश से रिलेटेड, प्रकाश क्या है, प्रकाश की क्या प्रकृति है, क्या उसके गुणधर्म है, कौन कौन सी घटनाएं प्रकाश के द्वारा घटित होती हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है फिजिक्स की जिस ब्रांच में, और उसे ही कहा जाता है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी हमारे पास यानी वह भाग, यानी ऑप्टिक्स का वह भाग जिसमें प्रकाश को एक किरण के रूप में मानकर घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश को किरण के रूप में मानकर प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम किरण प्रकाशिकी कहते हैं, यानी रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। इसमें तरंग के रूप में मानकर घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें विवर्तन, व्यतिकरण ये तरंग के रूप में व्याख्या होती है उनके द्वारा। तो हमारे पास परावर्तन, अपवर्तन इन घटनाओं की व्याख्या किरण प्रकाशिकी के द्वारा, व्यतिकरण, विवर्तन आदि घटनाओं की व्याख्या तरंग प्रकाशिकी के द्वारा। तो ये हमारे पास ऑप्टिक्स के 2 भाग हो गए। रे ऑप्टिक्स यानी इसमें प्रकाश को एक सीधी सरल रेखा में मानकर
अध्ययन किया जाएगा, जबकि इसमें तरंग के रूप में मानकर अध्ययन किया जाता है। तो चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स और चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। ये हो गया हमारे पास प्रकाश से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी। तो अब हम रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशनों के बारे में या इनके द्वारा गठित होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं विस्तार से। 1 बाय 1 सभी टॉपिकों को हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसकी फर्स्ट घटना, और वो है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।